वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक और पोस्ट का पोस्टमार्टम लेके हाजिर है अपन। तो ऐसे एक नवबौद्ध भीमवादी का ये कमेंट है जिसमें ये कहना चाह रहा है कि कितने भी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे बना लो, लेकिन पढ़ने के लिए तो स्कूल और इलाज के लिए तो अस्पताल ही काम आएंगे। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुरुकुल और आश्रम, मठ, मंदिर से ही चलते थे। जिन गुरुकुलों में अंग्रेज़ों और मुग़लों के आने से पहले हम गणित पढ़ते थे, हम भूगोल और खगोल पढ़ते थे, हम भवन निर्माण सीखते थे, हम धनुष विद्या सीखते थे, हम आयुर्वेद सीखते थे, जड़ी बूटियों से इलाज करना सीखते थे, वो सभी ज्ञान मंदिरों से ही दिया जाता था। जिस मंदिर के ऊपर तुम उंगली उठा रहे हो, उस मंदिर के अंदर पढ़ाई करवाई जाती थी, गुरुकुल चलते थे। वहाँ कोई जाति देख के पढ़ाई नहीं होती थी। वहाँ पे काश्तकार को लकड़ी का काम सिखाया जाता था, सुनार को सोने का काम सिखाया जाता था। परिवार की परंपरा के हिसाब से वहाँ पर विभिन्न प्रकार के लोग आके प्रशिक्षण देते थे और उनके विभिन्न प्रकार के लोग आके वहाँ प्रशिक्षण लेते थे अपनी रुचि, अपनी योग्यता के अनुसार। तुमको क्या लगता है, अंग्रेजों और मुगलों के आने से पहले क्या भारत के अंदर सब नंग धड़ंग घूमते जंगलों में रहते थे? अरे उन लुटेरों के आने से पहले ही भारत के अंदर गणित, विज्ञान, कला, साहित्य आदि सब थे। यहाँ पर हर प्रकार की सामग्री उपलब्ध थी और हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध थी। यहाँ का वो भवन निर्माण की कला जिससे मंदिर बनाए गए, उसके ऊपर आज के वैज्ञानिक भी आश्चर्य करते हैं कि न चूना उपयोग हुआ है, न सीमेंट उपयोग हुआ है, किसी प्रकार का जोड़ने के लिए कोई मसाला उपयोग नहीं हुआ, परंतु पत्थरों को इतनी बारीकी से काट के तराशा गया है कि वो आपस में जुड़े हुए और आज तक जुड़े हुए हैं। कितने भूकंप झेल लिए, कितनी बारिशें, कितनी गर्मी झेल ली, कितने प्रकार के हमले झेल लिए मुगलों के, अंग्रेजों के, उसके बाद भी वो मंदिर खड़े हुए हैं। सोचो उसके अंदर कैसी तकनीक उपयोग हुई होगी, कितनी बुद्धि होगी उन लोगों के अंदर जिन्होंने इन मंदिरों को बनाया है। उनकी ज्यामितीय संरचना देखो, क्या बिना जोड़ भाग, बिना गुणा भागी के ऐसे मंदिर बन गए? क्या बिना गणित का उपयोग किए ऐसी ज्यामितीय संरचनाएं बन सकती हैं जो आज से 1000 साल पुरानी और खड़ी हुई है? तुमको शर्म आती है? मंदिरों के ऊपर उंगली उठाते हैं पहले। और दूसरा, तुम कह रहे हो कि पढ़ने के लिए तो स्कूल ही जाना पड़ेगा और इलाज के लिए अस्पताल ही जाना पड़ेगा। वो इलाज आयुर्वेद के अंदर निःशुल्क मंदिरों में सिखा दिया जाता था। अपने आसपास की जड़ी बूटियों से लोग इलाज कर लेते थे, आज भी कर लेते हैं। गाँव में मलेरिया आता है तो गिलोय और नीम पी लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लोग करते हैं और ठीक हो जाते हैं। सौंठ और घृत का उपयोग करते हैं, उनके जोड़ों के दर्द ठीक हो जाते हैं। आज भी कर रहे हैं लोग इनका उपयोग और वो निःशुल्क है। तो तुम ये अपनी गलतफहमी छोड़ देना कि केवल हॉस्पिटलों में इलाज होता है। मंदिर भी इलाज के काम में काम करते थे। वो अलग बात है कि आज नहीं हो रहा है क्योंकि वो व्यवस्था नष्ट हो गई है और उसको नष्ट करने में तुम्हारे जैसे लोगों ने ही सहयोग किया है। भीमाकोरा गांव के अंदर जो पेशवा थे, जो भारत के लिए लड़ रहे थे, इस भारत की ज़मीन को बचाने के लिए लड़ रहे थे, इस भारत की संस्कृति सभ्यता को बचाने के लिए लड़ रहे थे, इस भारत की शिक्षा पद्धति को बचाने के लिए लड़ रहे थे, उनके विरुद्ध तुम खड़े हुए थे। उसमें जातियों की लड़ाई नहीं थी। पेशवाओं की सेना के अंदर भी बहुत से दलित, महार आदि जाति के लोग थे। और उन अंग्रेजों की सेना में, जिसको तुम दलितों की सेना कहते हो, उसके अंदर बहुत से स्वर्ण भी थे। तो वो जो सेनाएं थी वो जातियों में बटी हुई सेना नहीं थी, मिश्रित सेना थी। जो देशभक्त थे वो पेशवाओं के साथ थे, जो इस जमीन के सच्चे लाल थे वो पेशवाओं के साथ थे, और जो धोखेबाज थे वो उन अंग्रेजों के साथ जुड़े हुए थे। और वो जीत अंग्रेजों की थी जो भीमाकोरे गांव में हुई थी, और उसको तुम उत्सव मनाते हो। ये तुम्हारी औकात है, ये तुम्हारी अकल है। पढ़ने के लिए तो तुमको स्कूल ही आना पड़ेगा। अरे स्कूलें जो पढ़ा रही है ना, वो सारा ज्ञान मंदिरों में ही दिया जाता था। इन स्कूलों से पहले अंग्रेजों ने एक बकायदा कानून बना के गुरुकुलों को बंद करवाया है, तब जाके गुरुकुल बंद हुए हैं। आयुर्वेद को नष्ट करने के लिए झाड़ फूक और इस तरह के कानून बना के और उसको भी गलत साबित करने की कोशिश की गई। ये तो आज ऐसे यंत्र बने हुए हैं जिन यंत्रों से ये प्रमाणित हो जाता है कि भाई आयुर्वेद की ये दवा इस बीमारी को ठीक करती है। इसलिए आयुर्वेद को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि आयुर्वेद की दवा लेने के बाद शरीर में जो लाभ होते हैं, जो परिवर्तन होते हैं, वो यंत्रों द्वारा नापे जा सकते हैं और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित किए जा सकते हैं। उसको प्रमाणित करने के लिए बाबा रामदेव जी ने और विभिन्न आयुर्वेद के बड़े बड़े औषधालयों और कंपनियों ने जो आयुर्वेद की दवा बनाते हैं, उन्होंने प्रयोग करवाए।
भारत सरकार ने भी प्रयोग करवाए हैं, उनके परिणामों को लिपिबद्ध किया, उसके ऊपर रिसर्च पेपर छपे हैं। इसके बाद आज लोग मानने को मजबूर है कि आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान है, इसलिए तुम्हारे मुंह के अंदर दही जम गई है। नहीं तो तुम आयुर्वेद को भी अंधविश्वास कहते थे। एक जमाना था जब इस देश के अंदर आयुर्वेद को भी अंधविश्वास कहा गया है, आज मानना पड़ता है कि वो चिकित्सा पद्धति है। वैसे ही गुरुकुलों का भी खूब निंदा और अपमान की जा रही है, लेकिन बिना टेलीस्कोप के, बिना उपकरणों के, केवल गणितीय गणनाओं द्वारा ग्रहों की स्थिति और इस दूरी और उनका आकार, वहाँ तक पहुँचने की दिशा आदि सबका प्रमाण निकालने के जो सूत्र हैं वो भास्कराचार्य, खगोलाचार्य, भार्गव आदि ऋषि मुनियों ने पहले लिख रखे हैं हमारे ग्रंथों के अंदर। जिन सूत्रों का उपयोग नासा और इसरो भी करते हैं, उनके सॉफ्टवेयर के अंदर भी उन सूत्रों का उपयोग होता है। वो गणित जो ज्योतिष का भाग है, उस ज्योतिष को भी अंधविश्वास कहा जाता है। मैं मानता हूँ उसका जो फलित भाग है उसके अंदर विश्वास और आस्था का बहुत सारा मिक्स है, लेकिन अगर हम उस फलित के, फलादेश के और भविष्य कथन के बात को छोड़ दें तो ज्योतिष के अंदर विशुद्ध गणित है, जो केवल गणितीय गणनाओं द्वारा ये पता लगाने का दम रखते हैं वो सूत्र कि किस ग्रह की क्या स्थिति है, क्या दूरी है, क्या उसकी गति है। और मंदिर केवल शिक्षा और चिकित्सा का काम नहीं करते थे, ये मंदिर दान का और समाज कल्याण का काम भी करते थे। आज भी अगर आप देखोगे तो कोरोना के समय मंदिरों ने बड़े बड़े दान दिए और मदद की है। जब कहीं अकाल होता है, जब कहीं बाढ़ होती है, कहीं भूकंप होता है, तो केवल भारत में नहीं, विश्व के अंदर हिंदू मंदिर बड़ा बड़ा दान देते हैं, चंदा करते हैं, लोगों की सेवा का काम करते हैं। कितने लोगों का पेट पलता है। एक मंदिर होता है जिस एक जगह में, एक एरिया में, वहाँ पर फूल वाले, माला वाले, प्रसाद वाले, टेम्पो चलाने वाले, टैक्सी चलाने वाले, होटल का व्यापार, धर्मशाला का व्यापार करने वाले, इन सब की रोजी चलती है। इत्र बनाने वाले, अगरबत्ती बनाने वाले, इत्र अगरबत्ती बनाने के बाद वो बेचने वाले, इतने लोगों की वहाँ रोजी रोटी चलती है। अरे तुम धरती के बोझ, तुमको पता भी है मंदिर इकोनॉमी भारत की सबसे बड़ी इकोनॉमियों में आती है। मंदिरों से जितना पैसा भारत की राजस्व विभाग और राज्य सरकार लेती है, जितने बड़े बड़े ट्रस्ट बने हुए हैं जो मंदिरों से पैसा लेने के बाद टैक्स जमा करते हैं, वो इतना ज़्यादा है कि भारत के टॉप 10 इकोनॉमिक एक्टिविटी में मंदिर आता है। हाँ है, धर्म धंधा है, लेकिन कोई बुरा धंधा नहीं है धर्म। लोगों को आस्था और विश्वास का संबल देना, हारे हुए को आश्वासन देना, किसी दुखी को आंसू पहुँचना और उसे विश्वास दिलाना कि भाई तेरे जीवन में दुख दूर हो जाएगा, ये क्या गलत है? अरे जब हथियार बेचना व्यापार हो सकता है, अरे जब गुंडागर्दी को लोग व्यापार बना के चला रहे हैं, जब सरकार टैक्स वसूल रही है, जब इतना सारा दूसरे प्रकार का व्यापार चल रहा है, तो धर्म के व्यापार को चलने दो। वो बुरा क्यों है? उसको क्यों बुरा मानते हो? इतने तरह के व्यापार चल रहे हैं, उसमें धर्म का व्यापार भी चल रहा है। वो क्या काम कर रहा है? वो लोगों को नैतिकता सिखा रहा है। सत्यम व्रत धर्मम वद, यानी कि आप सत्य बोलो, ये धर्म सिखा रहा है। एक दूसरे से भाईचारे का व्यवहार करो, ये धर्म सिखा रहा है। गाय को रोटी खिलाओ, चींटी को आटा खिलाओ, पक्षी को दाना खिलाओ, यह धर्म सिखा रहा है। किसी को दुख मत दो, यह धर्म सिखा रहा है। मनुष्यता से व्यवहार करो, यह धर्म सिखा रहा है। वृक्षों को मत काटो, यह धर्म सिखा रहा है। नदियों में प्रदूषण मत करो, यह धर्म सिखा रहा है। पर्वतों को नुकसान मत पहुंचाओ, पर्वतों की भी पूजा करना धर्म सिखा रहा है। इस प्रकृति को परमात्मा की तरह व्यवहार करना, इस प्रकृति को अपने जीवन का अंग मानना, यह धर्म सिखा रहा है। धर्म कितनी अच्छी बातें सिखाता है। धर्म कहता है सुबह जल्दी उठो, स्नान कर लो, अपने कर्तव्य का पालन करो। धर्म सिखा रहा है माता पिता गुरु की हितवानी, बिन्हीं विचार किए जे जानी, यानी माता पिता और गुरु का सम्मान करो, उनकी बात मानो, ये धर्म सिखा रहा है। अपने पड़ोसी से मिलजुल के रहो, उससे अच्छा व्यवहार करो, ये धर्म सिखा रहा है। गरीब गुरबे को दान दो, मदद करो, ये धर्म सिखा रहा है। संसद के बाहर तुमने कभी भिखारी बैठे हुए देखे? स्कूल के बाहर कभी तुमने गरीब बैठे हुए देखे? गरीब को रोटी देना, उसकी मदद करना धर्म सिखाता है। कभी तुमने स्कूल के बाहर, अस्पताल के बाहर गाय रोटी के लिए मांगने आती देखी? मंदिर के बाहर खड़ी होती है। क्यों? क्योंकि धर्म सिखाता है कि हर किसी की मदद करो, हर किसी की सेवा करो। बड़ी मिल फैक्ट्रियों में, अस्पतालों में, स्कूलों में तुमने कभी वृक्ष देखे जो लगाए गए हों, प्राचीन काल के पहले से लगे हुए, उनको नहीं काटा गया हो? ऐसी कोई स्कूल देखी, अस्पताल देखा? पेड़ काट के और अपने अस्पताल और स्कूल बसाए जाते हैं। और जो पेड़ों की पूजा करता है वो धर्म है। जो इस प्रकृति की इज्जत करता है, इस प्रकृति के साथ जीना सिखाता है, वो धर्म है। जब धर्म इतने लोकहित के कार्य कर रहा है तो तुमको उसके व्यापार बनने से दिक्कत क्या है? जब सैन्य वस्तुओं का व्यापार हो सकता है, जबकि वो मारने काम आते हैं, तो भी उसका व्यापार हो सकता है। दवाइयों का और डॉक्टरी का व्यापार हो गया,
जबकि वो जान बचाने की चीज़ है, उसको व्यापार नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी डॉक्टर और डॉक्टर की दवाइयाँ व्यापार हैं। शिक्षा व्यापार हो गई, जबकि शिक्षा वास्तव में मनुष्य का अधिकार है, मनुष्य को शिक्षा मिलनी चाहिए, उस शिक्षा का भी तुमने व्यापारीकरण कर दिया। टीचर पैसे ले रहा है, स्कूल पैसे ले रहा है, कॉलेज पैसे ले रहा है, सरकार तक पैसे ले रही है पढ़ाने के और पढ़ने के, वहां तुमको दिक्कत नहीं है। लेकिन जो समाज सेवा के कार्य हैं, जो मनुष्य को नैतिकता सिखाने के कार्य हैं, मनुष्य को आध्यात्मिकता सिखाने के कार्य हैं, जो मनुष्य को सत्य बोलना, दया करना, एक दूसरे की मदद करना सिखाने का सबसे बड़ा उत्क्रम है, धर्म कहते हैं जिसको, वो जब व्यापारिक रूप धारण करता है तो तुम्हारी अम्मा एक हो जाती है, तुम्हारी माँ बहन एक हो जाती है, तुमको समझ में नहीं आती है और तुम उंगलियां उठाने लग जाते हो। इस दुनिया से नास्तिक लोग अगर खत्म हो जाएं तो इस दुनिया में परम सुख हो जाएगा। और यही कारण है कि कुरान स्पष्ट कहता है काफिरों को देखते ही मार दो। नास्तिक होना मनुष्यता के प्रति सबसे बड़ा अपराध है। एक बार हत्यारे को माफ किया जा सकता है, एक बार बलात्कारी को माफ किया जा सकता है, एक बार पूरी मानवता को नष्ट करने वाले को माफ किया जा सकता है, पर नास्तिक को एक सांस लेने का अधिकार नहीं है, उसको तत्काल मार देना चाहिए। ये कुरान बिल्कुल सही कहता है। अंत में मेरे भीमवादी भाइयों को एक ही बात कहना चाहूँगा, सुधर जाओ वरना गुजर जाओगे। क्योंकि इस दुनिया के अंदर आपके परम पूज्य पिताजी चीन और रशिया जैसे देश, जिन्होंने नास्तिकता का मत बड़ी कट्टरता से थामे रहा, कुछ भी नहीं हुआ। आज भी वहाँ लोग धर्म का पालन कर रहे हैं। चीन की स्थिति देख लो, तुम्हारे जितने भी ये नास्तिकतावादी मत के प्रचारक देश हैं, उनकी हालत देख लो दुनिया में क्या है। तो सुधर जाओ वरना गुजर जाओगे। क्योंकि तुम्हारे पूर्व में भी जिन जिन देशों ने, जिन जिन विचारधाराओं ने नास्तिकता का स्वीकार किया, वो गुजर गए, वो ख़त्म हो गए। जिस प्रकार कामना मनुष्य का मूल भाव है, क्रोध मनुष्य के अंदर स्वाभाविक रहने वाला भाव है, लोभ, लालच, इच्छा या मनुष्य में रहने वाली स्वाभाविक भावना है, वैसे आस्था और विश्वास भी मनुष्य के अंदर रहने वाली स्वाभाविक भावनाएं हैं। तुम इसे नहीं मिटा सकते। क्या तुम ऐसा कुछ कर सकते हो किसी को भूख ही ना लगे? क्या ऐसा कुछ कर सकते हो किसी को नींद ही ना आए? क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि कोई गुस्सा ही ना करे दुनिया के अंदर, काम वासना जगे ही नहीं किसी के अंदर? ये तुम कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये मूल स्वभाव है, सबके अंदर इनबिल्ट है, पशु पक्षी मनुष्य सबके अंदर। उसी प्रकार से आस्था मनुष्य का मूल स्वभाव है, केंद्र है उसके नेचर के अंदर, ये जुड़ा हुआ है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। दुनिया से समुद्र मिट सकता हो, हवा मिट सकती हो, धरती से धरती मिट सकती हो, चारों ओर पानी हो सकता हो, ऐसा हो सकता हो तो मैं मान लूँगा कि आस्था का, विश्वास का भी जो पुट है वो ये मनुष्य में से हट सकता है। बेसिक कोर इमोशन है, मनोविज्ञान भी इसको समझता है और मानता है। आस्था एक आधारभूत तत्व है, तुम उसको हटा नहीं सकते। तुम्हारी औकात नहीं है, किसी की औकात नहीं है